हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल EFF एकेडमी में। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं बीपीआर बीपीएससी के विषय में जो वांट निकला है उसके विषय में आपको हम पता लाने जा रहे हैं। उसका वांट क्या है आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये बिहार बीपीएससी में एसोसिएट सिविल इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, यानी कि आपका एसोसिएट सिविल आपका वांट निकला है, जिसमें से आपको पोस्ट कितना है 137 ये आपका पोस्ट है। अब इसमें आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए या इसमें आपको एक सीट प्राप्त करने के लिए आपको सिलेबस के विषय में जानना पड़ेगा और उसको कैसे तैयार करना है, उसमें पेपर कितने हैं, उस पेपर को कैसे हम याद करें, कैसे उसको पढ़ें, कितना डीलिंग करें और किस तरीके से क्वेश्चन आता है या कितना क्वेश्चन आता है, उसके विषय में हम आपको आज बता लाने जा रहे हैं। और हमको पूरा विश्वास है, आप लोग उस पर कॉन्फिडेंस है। इस समय हमारे भारत जैसे देश में इस समय का अपने देश का जो कंडीशन है नौकरी के लिए, किस तरीके से हम लोग को अपने आप को मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए EFF एकेडमी आपके लिए एक गोल्डन चांस लेके आया है और हमेशा आपके साथ सेवा में लगा रहेगा। आइए आज हम देखते हैं अपने इस वीडियो में कि हम इसमें क्वेश्चन कितना है, यानी एसोसिएट सिविल में आपका बीपीआर बीपीएससी में आपका क्वेश्चन कितना है। तो क्वेश्चन है आपका टोटल क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आता है। 80 क्वेश्चन में आपके जो टोटल मार्क हैं वो 40 नंबर का होता है। 40 नंबर आपका ही है। और जैसा कि आपको बताया जाता है कि समय से बढ़ के कुछ नहीं होता। इसमें समय कितना है आपका 2 घंटा, यानी टाइम आपका है 2 आवर्स, यानी 2 घंटे में आपको इसको डील करना है। 2 घंटे का मतलब हो गया आपका 120 मिनट। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट पे देखते हैं कि यह किस तरीके का इसका सब्जेक्ट होता है, इस सिलेबस का, और इसमें क्या क्या पूछा जाता है और इस सब्जेक्ट में हम लोगों को अंदर इसमें क्या पढ़ना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हम बताएंगे कि सब्जेक्ट में 10 प्रकार के हैं आपके पॉइंट, इसमें 10 प्रकार के हैं। अब इस 10 प्रकार के पॉइंट में पॉइंट है, इसको समझना है। ये बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाइए, आप अपने आप इसको समझ जाएंगे। देखते हैं जैसे पॉइंट पहला क्या है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। पहला पॉइंट क्या है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपका सबसे पहले है, उसमें अंदर है, यानी उसके अंदर में पढ़ना क्या है, अलजेब्रा। इसमें क्या पढ़ना है, अलजेब्रा। और दूसरा क्या है, कैलकुलस। और आगे क्या है, न्यूमेरिकल मेथड्स। ये आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ना है। अब दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। दूसरे पॉइंट में देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स। दूसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अब इसके अंडर में क्या पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इसके आगे हम देखते हैं कि क्या पढ़ना है हमको, जैसे आपका इलेक्ट्रिक है तो यह ई का मतलब इलेक्ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रिक करंट आपको पढ़ना है, ये आपका अलग। और उसके आगे है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, ये आपको पढ़ना है किसके अंदर में, दूसरा इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मतलब थर्ड पॉइंट में आपको पढ़ना क्या है, देखिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिको फील्ड्स। इसके अंदर में आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर में देखेंगे हम मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी आपका ये है मैग्नेटिक मटेरियल्स। और दूसरा क्या है, ड्राइविंग मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा क्या है, ड्राइविंग मैग्नेटिक फील्ड्स। और आगे इसके क्या पढ़ना है हमको, सर्किट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। सर्किट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है आपका, सिग्नल एंड सिस्टम। सिग्नल एंड सिस्टम, देखिए सिग्नल मेन इंपॉर्टेंट है और उस सिस्टम के किस तरीके से उसको अंदर पढ़ना है इसको हम बतलाते हैं आपको। सिग्नल एंड सिस्टम में क्या है, देखिए लैपलेस है, क्या है, लैपलेस ट्रांसफार्म है, इसके अंदर में पढ़ना है। और दूसरा इसके आगे क्या है, जेड ट्रांसफार्म पढ़ना है आपको। और उसके आगे क्या पढ़ना है सिग्नल में, सिग्नल एनालिसिस और ETC, ये आपको पढ़ना है चौथे पॉइंट में। अब आ जाते हैं पांचवें पॉइंट में, इलेक्ट्रिकल्स मशीन के विषय में आपको पढ़ना है पांचवें पॉइंट में। इसमें आ जाते हैं, देखते हैं ट्रांसफार्मर। इसमें क्या पढ़ना है, ट्रांसफार्मर। इसे क्या आपका जो है लाइट प्रॉब्लम है या जैसे कि कंट्रोलिंग पावर है, इसके अंदर में पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं, DC मशीन। ट्रांसफार्मर के बाद क्या पढ़ना है, DC मशीन। और उसके आगे देखते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर्स। 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये आपको पढ़ना है इस पॉइंट में, 5 पॉइंट में। अब आ जाते हैं 6 पॉइंट।
6 पॉइंट में आपको क्या करना है, इसका जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम देखिए इतना बड़ा है, इसमें आपको हम दिखाते हैं पावर सिस्टम। इसमें क्या है, पावर सिस्टम्स। देखिए पावर सिस्टम बहुत वीआईपी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखिए इलेक्ट्रिको मैग्नेटिक इंडक्शंस साइंस, ये आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रिको मैग्नेटिक इंडक्शन साइंस, इसके विषय में पढ़ना है। और इसके जस्ट आगे देते हैं, इसके अंदर में क्या है, एनर्जी कन्वर्सन्स, पावर एंड एनर्जी। एनर्जी कन्वर्सन्स हो गया, और नेक्स्ट में क्या है, पावर एंड एनर्जी। ये आपको 6 पॉइंट के अंदर में पढ़ना है, 6 पॉइंट। अब 7 पॉइंट में जाते हैं, देखते हैं, इसको आराम से समझिए, आराम से समझेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जो सिविल आपका है इसमें आपको किस तरीके से 10 पॉइंट में क्या है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं 7 नंबर पे। 7 पॉइंट में क्या है, कंट्रोल सिस्टम। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंट्रोल सिस्टम मतलब सिस्टम को कंट्रोल करना। कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी आप मशीन को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इसमें देखना है। ओपन लूप एंड क्लोज लूप, ओपन लूप एंड क्लोज लूप, ये है आपका। और इसी में है आपका लॉजिक, इसी के आगे क्या है आपका लॉजिक। और जस्ट इसके आगे आपको इसमें क्या पढ़ना है, ऑन ऑफ कंट्रोल। इसके आगे क्या पढ़ना था आपको, ऑन ऑफ कंट्रोल। ये हो गया 7 पॉइंट के अंदर, यानी आपका जो कंट्रोल सिस्टम था इसके अंदर में है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, आपका 8th लाइन, यानी आपका 8 है। 8वां में क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट्स। 8वें नंबर पे है, 8 नंबर पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट्स। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें हम बतलाते हैं आपको क्या पढ़ना है। देखिए आसान है, ये बहुत आसान है। इसमें समझने के लिए आपको आना पड़ेगा, इधर देखना है। देखिए डीसी एमीटर, आपको क्या पढ़ना है, डीसी एमीटर। फिर आगे क्या पढ़ना है, एसी एमीटर, ये आपका इसमें पढ़ना है। अब आगे क्या है, मेजरिंग्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी मेजरिंग्स इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपको पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं, वोल्ट मीटर। अब फिर आगे उसके क्या पढ़ना है आपको, वोल्ट मीटर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है, एनालॉग, एनालॉग एंड डिजिटल, एनालॉग एंड डिजिटल। इसके विषय में आपको बतलाते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 9 नंबर है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके अंडर में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंट्रोडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने इंट्रोडक्शन है उसके विषय में आपको बतलाना है और उसके विषय में आपको जानना पड़ेगा। उसके ये इसके अंदर में, इस पॉइंट के अंदर में आपके आ जाता है। और नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं, देते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अलग हो गया और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग हो गया। ये दोनों पॉइंट 9 के अंडर में पढ़ना है। और ये तीसरा पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका लास्ट पॉइंट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना ही है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, केवल थोड़ा से माइंड को घुमा देना है, देख देना है। इसमें है आपका, देखते हैं हम, इंट्रोडक्शंस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंट्रोडक्शंस पावर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंट्रोडक्शंस टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए 9 में था इंट्रोडक्शन आपका, अब 10th में भी है इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें दोनों एक चीज है, लेकिन इसके अंडर के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय में पढ़ना है और इसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में पढ़ना है। सेम पॉइंट सेम है, लेकिन उसका अंडर का जो पॉइंट है वो अलग है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आगे क्या है, प्रॉब्लम ऑफ थायरिस्टोर्स, प्रॉब्लम ऑफ थायरिस्टोर्स। और उसके आगे क्या है, प्रोटेक्शंस ऑफ, ध्यान देना, प्रोटेक्शंस, प्रोटेक्शंस ऑफ SCRS, यानी SCRS, ये आपके 10 पॉइंट के अंदर में है। तो दोस्तों हमको पूरा विश्वास है आप इस सिलेबस के विषय में संपूर्ण रूप से जान गए होंगे और कितना क्वेश्चन है। आप मेहनत करिए, निश्चित रूप से कामयाब होंगे। आप हमारे EFF एकेडमी के द्वारा इसमें पढ़िए और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।